अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये संडे का व्लॉग है। संडे को ना ब्रेकफास्ट होता है ना लंच ब्रंच ही होता है। तो एक दिन पहले डिनर के लेफ़्ट ओवर राइस थे और मैं फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और यहाँ ये ज़ैनब इब्राहिम भी शावर वावर लेके फ़्रेश हो चुके थे। और यहाँ इब्राहिम ज़ैनब से नाराज़ हो गया है। और अब ये लोग ने नया स्टाइल निकाला है, जब नाराज़ हो जाते तो हैंड्स फोल्ड करके रोना शुरू कर देते हैं। तो बस ये एक दूसरे से ही नाराज़गी इस लेवल की होती है। यहाँ ज़ैनब भी उससे नाराज़ हो गई है। बस खुद ही एक दूसरे से नाराज़ भी होते हैं और सेटलमेंट भी खुद ही कर लेते हैं। दोनों सारा दिन बस एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, एक दूसरे के बगैर चलता भी नहीं है। अब यहाँ ही आप लोगों को कह रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बस ये इसी तरह खेल रहे थे। और यहाँ इन्होंने अनस को भी अपने साथ लगा लिया था कि भाई हमारी साइकिल को खुद ही आप धक्का देकर चलाओ। तो बस ये संडे को पूरा दिन इन लोगों का इसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते खेलते निकल जाता है। और अब मैं इधर आ गई थी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो लंच के लिए मैं बना रही थी दाल, चावल और खट्टे आलू। तो यहाँ दाल जो हमारी होती है मूंग की दाल, और ऑरेंज वाली जो मसूर की दाल होती है उसमें प्याज, टमाटर, एक टमाटर, एक प्याज, और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और यहाँ हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बस ये स्लो पे बॉईल होती हैं तो उतनी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ संडे को तो हमारे यहाँ इतनी ही गैस आ रही होती है। तो बस दाल बॉईल हो रही थी, आलू बॉईल हो रहे थे, और ये देखिए ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद सारा एक्सेस वाटर ड्राई हो गया था और दाल की ये सिचुएशन थी। तो बस इसको चम्मच से थोड़ा सा स्पून से ज़ोर लगा के प्रेस करते हैं तो प्याज टमाटर सब ब्लेंड हो जाते हैं और दाल रेडी हो गई थी। अब मैं इसके ऊपर बिगाड़ लगा रही थी। तो जो तड़का जो होता है, तड़का डालने से पहले मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया था और ये मैंने तेल गरम करने रख दिया था। और मैं तड़के में यूज़ करने वाली थी ज़ीरा, और जो ग्रीन वाली चिलीज़ होती हैं उनको बीच में से प्रॉपर कट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उनको पूरा साबुत रखते हैं तो इतना उनका स्पाइस लेवल जो होता है ना वो नहीं इन्हांस होकर आता है। तो बस ये मैंने तेल के अंदर ज़ीरा और हरी मिर्चों को बीच में से कट कर दिया था, इसको फ्राई करने रख दिया था। तो जब इनकी अच्छी सी खुशबू आ गई थी और इनका कलर चेंज हो गया था तो ये मैंने दाल के ऊपर बिगाड़ डाल दिया था। इससे दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो बस यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई थी और साथ में खट्टे आलू बनाने के लिए मैंने आलू को कट करके पील कर लिया था। आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखे थे, सही प्रॉपर मतलब हार्ड जैसे रखे थे, ना बहुत हार्ड ना बहुत ब्लेंड। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी ले ली थी और दो आलू को मैंने बिल्कुल मैश कर लिया था। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी को मैंने अच्छी तरीके से बॉइल्ड आलू पे लगा के रख दिया था ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ ये मैंने तेल गरम करने रख दिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया था, कड़ी पत्ते और ज़ीरा डाला था। मेरे पास कड़ी पत्ते कम थे, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कड़ी पत्ते और ज़ीरे को थोड़ी देर फ्राई करा और इसमें भी ग्रीन चिलीज़ को कट करके डाल दिया था। जब इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया, अच्छी खुशबू आ गई, तो दो टोमेटोज़ को अच्छा फाइनली चॉप्ड करके डाल दिया था, क्योंकि फाइन चॉप्ड होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे जो टोमेटोज़ हैं बिल्कुल उनको इसमें मिक्स कर देना है, एक भी दिखे नहीं। और जो मसाले मैंने इसमें डाले थे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, बस इनको अच्छे तरीके से बार बार मिक्स करना था, स्पून से स्मैश कर देना था, ताकि सारे जो टोमेटोज़ हैं वो बिल्कुल इसमें ब्लेंड हो जाए, कोई भी पीस ना दिखे। तो बस ये थोड़ी देर इसको कवर करके रख दिया था और थोड़ी देर कवर करने के बाद सारे टोमेटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो उनको स्पून से ही मैश कर दिया था। और ये इमली इमली मेरे पास फ्रीज़ करी हुई थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर कर देना ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल सब चीज़ें सारा फ्लेवर मिक्स हो जाए। और इस जब मुझे लगा कि बिल्कुल सही तरीके से पेस्ट फॉर्म बन गया, तो जो मैंने स्मैश किए हुए आलू रखे थे वो और धनिया डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। बेसिकली स्मैश आलू से मसाला बन जाता है, जो हम खट्टे आलू में यूजुअली मसाला देखते हैं। और अब इसके अंदर मैंने बॉयल आलू डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था और ये थी फाइनल लुक खट्टे आलू की। बस इनको, और यहाँ पे मेरे पास मैरिनेट की हुई फ़िश भी पड़ी थी, नॉर्मल जो फ़िश मसाला वाली होती है। बस यहाँ फ्राई पैन में ऑयल डाल के फ़िश को मैंने शैलो फ्राई करने रख दिया था और ये मेरा पूरा लंच प्रिपेयर हो चुका था। दाल भी रेडी हो गई थी,
चावल भी रेडी थे और खट्टे आलू भी रेडी हो गए थे। तो बस संडे लंच पूरा सॉर्ट हो चुका था और फ्राइड फ़िश भी रेडी थी और यहाँ इनके पार्क जाने का टाइम हो गया था। तो बस इनके मूड और मर्ज़ी से हट के कुछ हो गया था, तो ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और वो नाराज़ तो और ये मैडम इनके मज़े ले रही थी। और बस ये शाम को हम लेके निकल गए इनको पार्क के लिए। बस बिल्डिंग में लॉबी में तो घूम के वो इतने मज़े से मैडम घूमती है जैसे पूरी बिल्डिंग ही इन्होंने ली हुई है। और पार्क पहुंच के एज़ यूजुअल ये एक्साइटेड हो गए थे और ज़ैनब ने हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए शेर पर ही बैठना मुनासिब समझा और यहाँ इब्राहिम भी अपने राइड्स को एंजॉय कर रहे थे। बस पार्क के बाद हम इनको लेकर आ गए थे आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि अब कराची का मौसम तो विंटर से समर की तरफ आ गया है। तो बस ये ज़ैनब और इब्राहिम की फ़ेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी हमने, चॉको ब्राउनी करके और साथ में वैनिला आइसक्रीम। तो बस ये इब्राहिम आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद अपने हाथों को पूरा हिला के इशारों से बता रहा है कि ये आइसक्रीम उसको इतनी टेस्टी लग रही है। और यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।